लेकिन आज तक हमारा कुछ नहीं बना। 25-30 साल से बस हम सफ़र कर रहे हैं जी। इनके समर्थन में ही यहाँ पर एनसीपी के इंजीनियर ऋषि कमल भी उतरे हैं। ऋषि जी, जिस तरीके से हमने देखा आप इनका हमेशा से समर्थन करते आए हैं और यही ये लोग जो हैं इन्हें भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से यही उम्मीद थी कि अब अच्छे दिन आएंगे, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों को उम्मीदें जगी थी, पर अच्छे दिन तो नहीं मिले हैं। सुबह से एक कहावत सुन रही हूँ कि अच्छे दिनों के बदले मिले धोखे के दिन। मैम, जैसे कि पिछले 11 दिन जब ये पहले एजिटेशन पे थे, हंगर स्ट्राइक पे, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने उस टाइम भी पूरा सहयोग दिया, जम्मू की मीडिया ने और खासकर आपकी चैनल ने भी। तो आज भी आप लोग आए, मैं धन्यवाद करता हूं। आप देखिए 225 रुपये इनको पर डे दिया जा रहा है। उस 225 में क्या होगा, चलिए उसमें भी गुजारा करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इनको पक्का क्यों नहीं कर रहे? जबकि इनके साथ प्रोमिस किए गए थे कि आपको पक्का करेंगे और ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट हुआ था, फिर भी इनको नहीं कर रहे। आखिरकार मुझे बताइए, ये बुजुर्ग है, इनकी एज एजिटेशन की है या घर पे आराम करने की, ये बताइए मुझे। ये हर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर के साथ यही हो रहा है, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि ये जी पुरानी सरकारों की गलती है। अगर गलती इनकी क्या है कि ये उनकी सेवा करते हैं, गलती इनकी ये है कि ये ईमानदारी से काम करते हैं। 225 रुपये इनको दिए जा रहे हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कहते। अब ये इनकी कंडीशन देखिए, इनके घर जाइए, वहाँ देखिए एक्चुअल पोजीशन क्या है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं इनके घर में खाना नहीं है शाम का, ये कंडीशन है इनकी। इनके बच्चों के लिए फीस नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे ये? हम केंद्र सरकार से, मोदी साहब से अभी भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, एलजी साहब आपके हैं, अगर आप अभी भी इन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे? आप कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री, ये तो एक ब्लैकमेलिंग हो गई कि आप 70,000 अगर हो, 60,000 हो, जब आप हमें वोट करोगे हम आपके लिए सोचेंगे। तो हम आपकी चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करते हैं कि अभी भी वक्त है, इनकी जो सब्र का बांध है वो ना टूटे। हम यही गुजारिश करते हैं, कल को ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक फिर से करें और अगर हमें जाना पड़े तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे। जी जनाब, जिस तरीके से इनका कहना है कि हंगर स्ट्राइक की बात होगी, पहले भी बड़ी बार ये चेतावनियां जा चुकी हैं सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए डेली वेजर्स वही लोग हैं जो काम करते हैं और पैसे मांगे तो शायद उन्हें तब डिपार्टमेंट से बाहर भी कर दिया जाता है। हाँ जी मैम, पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ये ही मैम बातें हैं कि ये बातें जो वादे हमारे साथ, बहुत बार झूठे वादे, कोई नहीं। गवर्नमेंट है हमारी, हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनकी सेवा करता है। इनको घरों में, दफ्तर में, जहाँ भी जाओगे ना, स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा है भी इनकी सेवा ही करता है। तो फिर भी हमारे साथ भी बहुत वादे जानी के किए गए। जिस टाइम गवर्नर साहब ने, उस टाइम हमारी बहुत स्टैकें ज़बरदस्त चल रही थी, क्योंकि हमारा ऑल डिपार्टमेंट ने इनका जीना मुश्किल कर दिया था। इनकी कोठियों में धरने दे दिए थे, बीजेपी के दफ्तर में धरने दे दिए थे, इनको चारों साइड से इनको परेशान कर दिया था हमने। उस टाइम इन्होंने सोचा कि इनको गवर्नर से मिला देते हैं। चलो, गवर्नर साहब हमारे जम्मू की चेयर, सबसे बड़ी चेयर है। इन्होंने गवर्नर से हमारी मीटिंग कर दी। उन्होंने बोला, इलेक्शन आ गई थी डीडीसी की, इन्होंने बोला भी कोटा अब कनेक्ट लग गया। जब गवर्नर साहब को मिले भी कोटा अब कनेक्ट लग गया, मुझे 15 इलेक्शन के बाद 15 दिन का टाइम दे दो, मैं आपको निराशा भेज रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। वो भी देख लो, वादे कई 15 हो गए हैं, कुछ नहीं हमारे लिए हो रहा। अब तो ये हम सोच रहे हैं हंगर स्ट्राइक ऑल डिपार्टमेंट बैठेगा। अब ये पहले वाली प्रदर्शन शुरू होगा। अगर इनसे नहीं को हल हो सकता, हमारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के मंत्री हैं, इनसे नहीं कुछ हो सकता, तो हम दिल्ली में जाएंगे सारे ही, ये सारी टीम दिल्ली में जाएगी। अब इधर ऐसा नहीं करेगी, अब इधर ही धरना प्रदर्शन देंगे। जब भी अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, अब ये वो सोच लें कि उस टाइम इनका पूरा जोश था, अब जोश इनमें फिर आ गया है। ये कब बैठेंगे? हम पहले भी कोई बात लीक आउट नहीं होने देते थे, अब भी वही बात होगी, कोई बात लीक आउट नहीं होगी। जब भी कहीं धरना देंगे, कुछ करेंगे, किसी को मिलना है, पकड़ना है, कोई इनको बात नहीं पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। इसके साथ तौर पे चेतावनी जो है इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है और साथ ही साथ एलजी साहब को भी, कि अब हंगर स्ट्राइक का दौर शुरू होगा और अब कहीं ना कहीं इनकी नींद भी उड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े आला अधिकारियों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं, परंतु इन लोगों को क्या मिलता है ये आपने देख ही लिया। सुबह से ये धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं और पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, पर हर बार हाथ लगी निराशा। आप बने रहे दी अर्थ न्यूज़ के साथ।